class. How are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So, today we are going to continue with the next lecture of your chapter number 13, that is Indigo. As in the previous lecture, we have finished out with some part of reading section, and today we are going to continue with the next part and the remaining part of the reading section. So, first of all, open your page number 78, where we are going to start with the reading of your chapter. I hope that you all have opened that. So, let's begin up. Next, Gandhi called on British official commissioner of the Trihut division in which चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। नेक्स्ट डे क्या हुआ था, जो गांधी जी थे, गांधी जी को कमिश्नर ने बुलाया कहाँ के, त्रिहूत डिवीजन के, जहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो रहती थी, जहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले डाउन करती थी। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट प्रोसीड यहाँ पे द कमिश्नर गांधी ने रिपोर्ट करी, प्रोसीड टू बरी मी एंड एडवाइज मी फॉरविथ टू लीव द त्रिहूत। और वहाँ पे कमिश्नर ने मेरे को एडवाइस दी, गांधी यहाँ पे कहते हैं कि कमिश्नर ने मेरे को एडवाइस दी कि मैं त्रिहूत छोड़ दूँ। गांधी डिडंट लीव, गांधी ने नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी ने वो स्पेस नहीं छोड़ी, वो प्लेस नहीं छोड़ी, और वो कहाँ पहुँच गए, मोतीहारी पहुँच गए, जो चंपारण की कैपिटल थी। सेवरल लॉयर अकम्प्लिश हिम, बहुत सारे लॉयर्स उनके पीछे गए, उनके साथ गए। एट अ रेलवे स्टेशन पे अ वास्ट मल्टीट्यूड greeted several lawyers accompanied him at a railway station. A vast multitude greeted Gandhi. He went to the house and using it as a headquarter continue his investigation. अब क्या हुआ, जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी लॉयर्स ने उनका ग्रीट करा, उन्हें वेलकम करा, और जो वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने स्टे कर रहे थे उस घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर के तौर पे यूज़ करते हुए वहाँ से इन्वेस्टिगेशन जारी करी। A report came in that a peasant has been maltreated by nearby village. अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई कि एक पीजेंट जो है उसे मालट्रीटेड करा गया, उसे बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करा गया, उसे मारा गया, पीटा गया। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने डिसाइड करा कि वो जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। वो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह वो कहाँ गए, हाथी की बैक पे बैठ के वहाँ बाहर गए, उन्होंने देखा सब कुछ। He had not proceeded far when the policeman superintended messenger overlooked him and ordered him to return to his town in his carriage. उनको वो सब चीज़ वहाँ पे देख रहे थे। एक टाइम पे क्या हुआ, जब पुलिसमैन ने, उस टाइम पे वो अटक गए जहाँ पे एक पुलिसमैन ने उन्हें देखा और उनसे कहा, उनको ऑर्डर दिया कि आप वापस चले जाओ, अपने टाउन आप वापस चले जाओ। गांधी कंप्लीट द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम व्हेन ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिसर नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब क्या हुआ, जो मैसेंजर थे, मैसेंजर ने गांधी को फिर से जो उनके घर थे वहाँ लेके गए। जब उन दोनों ने किससे इंटरैक्ट करा, जो वहाँ पे ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, जब उन्होंने इंटरैक्ट करा तो मैसेंजर जो था वो इमीडिएटली गांधी को घर पे ले गया, अपने घर पे, उनके घर पे, हेडक्वार्टर पे वापस ले गया। Gandhi signed a receipt of notice and wrote on it he would disobey the order. अब यहाँ पे क्या हुआ, गांधी ने एक पेपर पे सिग्नेचर करे और वहाँ पे कहा, उस पेपर पे कहा कि वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, वो उस ऑर्डर का डिसोबे करेंगे। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात क्या था, गांधी जो थे जगे रहे थे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार एंड इनफ्लुएंटल फ्रेंड्स। अब क्या हुआ, गांधी पूरी रात जगे रहे थे, गांधी ने अपने फ्रेंड जो राजेंद्र प्रसाद है उन्हें टेलीग्राम लिखा, जो कहाँ पे थे, बिहार में थे, कि तुम अपने साथ अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेके यहाँ आओ। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन आश्रम को भेजे। ही वियर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द
वाइसरी, और उन्होंने एक वियर्ड फुल रिपोर्ट किसको भेजी, वाइसरी को भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी बैक विद द पीजेंट। मॉर्निंग में अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मोतीहारी किसके साथ वापस थे, अपने पीजेंट के साथ वापस थे। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। अब वहाँ पे उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि गांधी का क्या रिकॉर्ड था साउथ अफ्रीका में। They had merely heard that Mahatma, who wanted to help them, was in trouble with the authorities. अब उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी सुनी थी कि कोई महात्मा है जिनको उनकी हेल्प चाहिए, और वो अभी रिसेंटली ट्रबल में है, अभी रिसेंटली परेशानी में है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning in the liberalization from the fear of British. अब नेक्स्ट क्या हुआ, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस। जो ऑफिशियल थे वो बहुत पावरलेस फेल कर रही थी, उनको बहुत पावरलेस लग रहा था। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी की कोऑपरेशन के बिना जो ऑफिशियल्स थे वहाँ पे उन्हें बहुत पावरलेस फील लग रहा था। He helped them regulate the crowd. वो हमेशा से हेल्प कर देते उनकी कि क्राउड को कैसे रेगुलेट करे, कैसे क्राउड को संभाले। He was polite and friendly. वो हमेशा से पोलाइट, बहुत ही शांत, कामली और फ्रेंडली हुआ करते थे। He was giving them concrete proof that their might, hetero, dread and unquestioned could be challenged by the Indians. वो हमेशा से कंक्रीट प्रूफ देते थे, वो हमेशा से एक पक्का सबूत देते थे कि कोई उन पे क्वेश्चन ना उठा सके, और कोई भी उन्हें जो इंडियंस को कोई भी चैलेंज ना कर सके कि हाँ तुमने ये गलत दिया। वो हमेशा से एक परफेक्ट प्रूफ लेके चलते थे। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड। जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की वो एकदम बेफल्ड हो गई। द prosecutor requested the judge to postpone the trial. अब जो प्रोसेक्टर थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी जज से कि वो जो वहाँ पे जो उनका ट्रायल है उसे थोड़ा पोस्टपोन कर दें, उसे थोड़ा डिले कर दें। Apparently, the authority wished to console their superiors, और अथॉरिटी ने कंसोल करा अपने सुपीरियर्स को। गांधी प्रोटेस्ट अगेन द डिले। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि वो जो ट्रायल है उसको डिले कर दे, पर गांधी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने ये जो डिले का एक डिसीजन था इसका डिसोबे करा। उन्होंने इसके लिए अगेंस्ट इसके आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट करा। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट। उन्होंने वहाँ पे कोर्ट से कहा, इन अ conflict of duties on the one hand, not to see a bad example as a law breaker. अब यहाँ पे उन्होंने ड्यूटीज को कन्फ्लिक्ट करते हुए कहा कि आपको कोई एज अ लॉ ब्रेकर नहीं होना चाहिए। आपको जो आपने डेट ली है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, आपको प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, आपको कोई लॉ ब्रेकर नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, टू रेंडर, और उन्होंने दूसरी साइड एक ये भी कहा, ह्यूमैनिटेरियंस एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड केम फॉर। आपको यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आपको लॉ ब्रेकर नहीं होना चाहिए, और जो ह्यूमन रिलेटेड सर्विस है, जो आप ह्यूमैनिटी रिलेटेड और नेशनल रिलेटेड सर्विस है, आपको वो सही तरीके से प्रॉपर प्रोसीड में करनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या था, ही डिसअग्रीड ऑन। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने डिसएग्री कर दिया, उन्होंने वो चीज़ नहीं मानी उनके लिए, तो द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने यहाँ पे वो चीज़ नहीं मानी कि वो लीव करे, वो ऑर्डर को लीव करें। नॉट फॉर वॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ अथॉरिटीज, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्सियसनेस, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। अब नेक्स्ट क्या होता है, द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही विल प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ
2 hour रेसेस। अब जो मजिस्ट्रेट है ना यहाँ पे, इसके बाद क्या हुआ, अब जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट ने अनाउंस करा, उन्होंने कहा कि मैं जो अपना प्रॉपर रिजल्ट है वो 2 घंटे बाद बताऊंगा, मैं 2 घंटे की रेसेस के बाद प्रॉपर रिजल्ट बताऊंगा। And ask Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। और वहाँ पे गांधी को कहा कि उनके लिए फर्निश करी जाए, बेल फर्निश करा जाए, उन 120 मिनट्स के लिए गांधी को बेल दी जाए। गांधी रिफ्यूज। अब यहाँ पे क्या हुआ, गांधी ने उस बेल को लेने से, मतलब वो जो बेल थी अपने आप को बेल करने से मना कर दिया। The judge released him without bail। और जो जज थे उन्होंने बिना बेल के उन्हें रिलीज कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। अब जब कोर्ट फिर से लगा तो वहाँ पे जज ने कहा कि वो कुछ डेज तक, कुछ समय तक, कुछ दिनों तक जो जजमेंट है वो नहीं देंगे। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty। और दूसरी तरफ उन्होंने गांधी को अलाउ कर दिया कि वो एक लिबर्टी पे एकदम बिल्कुल लिबर्टी के साथ वहाँ रहें। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मुलाना मुजहरुल हक and several others prominent lawyer has arrived from बिहार। अब यहाँ पे जो लॉयर्स थे, जो वहाँ के लॉयर्स थे, ये सारे लॉयर्स वहाँ पे अराइव हुए कहाँ से, बिहार से। they confirmed with गांधी, उन्होंने गांधी से मिले, उन्होंने गांधी से बात करी। What would they do if he was sentenced to prison? अब उन्होंने कहा क्या होगा अगर उन्हें सेंटेंस करा जाए, उनसे कहा जाए कि आप प्रिजन जाओ, अगर उन्हें ये कहा जाए कि आपको प्रिजन में भेज दिया जाएगा। गांधी ने यहाँ पे पूछा why the senior lawyer reply, क्यों जो सीनियर लॉयर है वो रिप्लाई करे। They had come to advise me and help me। वो यहाँ पे इसलिए आए हैं, वो सब यहाँ पे इसलिए आए हैं कि वो मुझे एडवाइस करें, वो मेरी हेल्प करें, ना कि मैं उनकी हेल्प करूँ। If he went to jail, अगर वो जेल चले जाते हैं, there would be nobody to advise him। वहाँ पे कोई भी नहीं होगा उनको एडवाइस करने के लिए। They would go home, और वो घर चले जाएंगे। What about the injustice to sharecroppers? अब यहाँ पे कहते हैं जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इंजस्टिस होगी उसका क्या। गांधी ने कहा, उन्होंने डिमांड करी। The lawyer withdrew their consult। जो लॉयर है उन्होंने अपने कंसल्ट को विड्रू करा। राजेंद्र प्रसाद has recorded the upshot of their consultation। जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने रिकॉर्ड करा अपना एक अपशॉट रिकॉर्ड करा, अपनी कंसल्टेशन का एक अपशॉट रिकॉर्ड करा, जहाँ पे they thought among themselves the Gandhi was totally a stranger। जहाँ पे वो खुद के बारे में ही सोच रहे थे। According to them, गांधी उनके लिए क्या थे, एक स्ट्रेंजर थे। And yet, और अभी तक he prepared to go to prison for the sake of prison। और वो प्रिपेयर थे प्रिजन जाने के लिए भी, किसकी सेक में, प्रिजन की सेक में जाने के लिए वो प्रिपेयर थे। If they, on the other hand, begin not only resident for adjoining the district, but also those who claim to have served these prisons should go home and would be shameful desertion। अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर गांधी जाने को तैयार हैं तो हम लोग इनके पीछे क्यों नहीं चल सकते, हम लोग इनको फॉलो क्यों नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत शेमफुल की बात होगी कि गांधी तो प्रेजेंट में जाने के तैयार हैं और हम नहीं हैं। हम इससे अच्छा तो, अब उन्होंने लास्ट में ये कहा, इससे अच्छा तो ये बहुत शेमफुल बात होगी पीजेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, इससे अच्छा तो हम घर वापस चले जाएं। They accordingly went back to गांधी। वो accordingly, अब वहाँ पे क्या हुआ, वो फिर से गांधी के पास गए and told him they were ready to follow him। और उनसे कहा कि वो रेडी हैं, वो तैयार हैं उन्हें क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए। him into the jail, जेल तक भी।
द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन ही एक्सक्लेम। अब यहाँ पे जो गांधी जी थे उन्होंने कहा इस तरह, और अब यही एक यहाँ से जो बैटल है चंपारण की उसे हम जीतते हैं, उसे हम जीतेंगे। Then he looked a piece of paper and divided the group into the pairs। अब उन्होंने एक piece of paper को देखा और उन्होंने ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया and put down the order in which each pair was to quote arrest। और एक ऑर्डर रिलीज करा जहाँ पे एक ऑर्डर उन्होंने करा कि ये जो पेयर हैं ये कोर्ट में अरेस्ट भी हो सकते हैं, कोर्ट अरेस्ट भी हो सकते हैं। Several days later, कुछ दिनों बाद गांधी received a written communication from the magistrate informing him that Lieutenant General of Provinces has ordered the case to be dropped। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, गांधी को एक रिटन अब यहाँ पे कुछ दिनों बाद क्या हुआ, गांधी जी जो थे उनको एक रिटन कम्युनिकेशन आता है। वहाँ पे उनको जो मजिस्ट्रेट ने उन्हें कह रखा था कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वहाँ के, उन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया है, उनसे कहा है कि आप केस को ड्रॉप कर दें, आप यहाँ पे जो केस है केस को छोड़ दें। सिविल डिसोबीडियंस हैज ट्रम्प्ड। अब यहाँ पे क्या हो गई, ये सिविल डिसोबीडियंस हो गई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस थी वो ट्रिम्ड हो गई, यहाँ पे वो स्टार्ट हो गई, और ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था। नाउ अब नेक्स्ट क्या हुआ, गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंजरी। अब जो गांधी और लॉयर्स थे दोनों ही उन्होंने प्रोसीड कर दिया किस चीज के लिए, एक फार फ्लंग इंजरी के लिए। इनटू द ग्रेवियंसेस ऑफ फार्मर। किनके ग्रेवियंसेस में, फार्मर के ग्रेवियंसेस में उन्होंने आगे जाने तक का प्रोसीड कर दिया। Deposition of by about 10,000 peasants were written down। जो 10,000 peasants थे उनकी डिपोजिशन वहाँ पे लिखी गई। and notes made on other evidence। और कुछ और भी इसके अलावा कुछ और भी जो नोट्स थे उनके एविडेंस रिलेटिवली बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे कलेक्ट हुए गए। द होल एरिया ट्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो होल एरिया था, जो जितना भी एरिया था वो सब कवर किससे हो गया, इन्वेस्टिगेटर से कवर हो गया। एंड वीहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। ओके, अब अब नेक्स्ट क्या होता है, गांधी had 4 protected interviews with Lieutenant Governor, who was a result appointed as an official commission of the injury into the indigo sharecroppers situation। अब जो थे गांधी ने प्रोसीड करा एक इंटरव्यू प्रोसीड करा किसके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, और एज अ रिजल्ट वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुई किसकी, एक ऑफिशियल कमीशन की एज अ इंजरी इनटू द किस पे, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स पे। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड। जो कमीशन थी वो किससे कंसिस्ट थी, लैंडलॉर्ड से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स। ओके, जो कमीशन थी वो किससे कंसिस्ट थी, लैंडलॉर्ड से कंसिस्ट थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से कंसिस्ट थी, और गांधी वहाँ पे अकेले थे, एज पीजेंट्स की तरफ से गांधी वहाँ पे अकेले थे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। गांधी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several short visits। अब गांधी जो थे वो अनइंटरप्टेड 7 मंथ तक वहाँ पे चंपारण में रहे थे, और उसके अलावा भी वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम बाद, कुछ शॉर्ट्स बाद वो बार बार चंपारण आते रहते थे। The visit undertake casually on the entreaty of an unlettered peasant in
the acceptation that it would last for few days. अब जो विजिट होती थी वो हमेशा से कैजुअली ली जाती थी कि एक अनट्रीटेड एक्सेप्टेशंस के तौर पे कि हाँ हो सकता है, एक अनट्रीटेड लेटर के तौर पे ली जाती थी, दैट इट विल बी लास्ट फॉर फ्यू डेज, कि हाँ अभी कुछ दिन के लिए है, occupied almost a year of Gandhi life. The official injury assembles a crushing mountain of evidence against the big planters when they saw this agreed. अब क्या हुआ, the official injury assembled a crushing mountain of evidences against the big planters. एक ऑफिशियल इंजरी असिस्ट हुई वहाँ पे किसको, कि जो किसके अगेंस्ट, जो बिग प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट, एंड देन दे सॉ दिस एग्रीड इन द प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, बट हाउ मच मस्ट वी पे. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया गांधी से कि उन्हें कितना पे करें. ओके तो क्लास आज हमने आपके रीडिंग सेक्शन में यहाँ तक पढ़ा है. अब आपका होमवर्क यही है कि आपको अपना जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है इसको घर से एक बार रिवाइज करेंगे, उसको एक बार अच्छी तरीके से रीड करेंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर. थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.